शालीमार बाग के ये कार्यकर्ता हैं, जो जिला केशवपुरम आता है, जो शालीमार बाग की जो रचना है उसमें, तो शालीमार बाग बी ब्लॉक के ये कार्यकर्ता हैं सभी। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और इस समय जो है बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। तरकश के सारे तीर इन्होंने निकाल लिए हैं और अपने जो है भाले में, तलवारों में धार लगा रहे हैं। हमारे साथ ये कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आज ये इकट्ठा हुए हैं, तो आज ये किस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं और चुनाव के लिए इनकी तैयारी कैसी चल रही है। जी आप बताएंगे, अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश जैन है। जी समय समय पर संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बुलाती रहती है। आज हम चुनाव की तैयारी के लिए ही बैठे थे और भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं, छोटे छोटे, ताकि कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रहे और मिलजुल कर आगे आने वाले समय में चुनाव में सभी कार्य कर सके। हमारी सीट शालीमार बाग बी करके है और इस सीट से हम 101% हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को जिताकर ही लाएंगे। हमारे यहाँ इशू नहीं है कि टिकट किसको मिलती है या किसको नहीं मिलती। हमारा एक ही उम्मीदवार है, वो है कमल। उसके ऊपर हम सभी मिलकर उसके ऊपर तिलक लगाकर ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जी हैं, वो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा काम करने वाला बोल रहे हैं, तो उसकी काट आप कैसे करेंगे? आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार है और 56 नंबर वार्ड का महामंत्री हूं मैं। देखो, केजरीवाल तो झूठ का पुलिंदा है और काम कुछ करता नहीं। जैसे कल ही टीवी पे देखा कि मैं ये कर रहा हूँ, यमुना को साफ कर रहा हूँ, यमुना मुझे 3 साल दो, मुझे 4 साल दो। हर 3-4 साल जब बीत जाता है तो फिर एक नया डेट ले लेता है। तो वो झूठ का पुलिंदा है, कोई कार्य करता नहीं। और बीजेपी ने जो 15 सालों में कार्य करी है, बहुत सारे कार्य हैं, स्कूल हैं, रोड्स बने हैं, सब कुछ हुए हैं। ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा काम है नहीं। और आम आदमी पार्टी जो अभी 5-7 साल से राज कर रही है, सारी रोड जर्जर हो गई, एक भी स्कूल से नहीं बने। यमुना पहले से गंदी है, जबकि केजरीवाल का पहला मोटो था। उसका जो उप मुख्यमंत्री है सिसोदिया जी, उन्होंने कहा था मैं 3 साल में यूं, ऐसे चुटकी बजाते बोला, मैं 3 साल में यूं यमुना को ऐसा साफ कर दूंगा कि पीने योग्य हो जाएगा। और यमुना उससे प्रदूषित है। और अभी ऐसा है कि छठ पूजा के लिए झाग बन रहे हैं और उसमें और केमिकल का छिड़काव कर रहा है, जो पता चला साइंटिस्टों से कि स्किन पे और प्रभाव करेगा। तो ये छल कपट की राजनीति, फरेब की राजनीति केजरीवाल की चलेगी नहीं। और आम पब्लिक को पता चल गया है, इस बार कमल खिलेगी और बहुत जोर से खिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जी हमारे साथ यहाँ कुछ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी हैं, इनसे जानते हैं कि महिलाओं में जो केजरीवाल सरकार इस समय चल रही है, बीजेपी तो काम कर ही रही है आपके हिसाब से, लेकिन जो उनकी छवि है, अगर आपको वोट लेने हैं तो उनकी छवि के बारे में भी बताना पड़ेगा। आपको कैसा लगता है, महिलाओं का रुख क्या है इस चुनाव? देखिए, महिलाएं जो हैं वो बीजेपी के काम से बहुत संतुष्ट हैं, वो मोदी जी के साथ हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है महिलाओं की आंखों के आंसू किसने पोंछे? मोदी जी ने। जो चूल्हा वो फूकती थी, वो चूल्हा हटा के उज्ज्वला योजना लाए, जिससे उनकी आंखों के आंसू चले गए। उन आंखों के आंसू जो एक भाई बनके, एक पिता बनके जो उनको उबार के लाए इस उज्ज्वला योजना से, महिलाएं उनके साथ बहुत खुश हैं। महिलाएं उनका बहुत आभार प्रकट करती हैं। जब भी हमने कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि जब बीजेपी का संरक्षण है ना, जब बीजेपी की सरकार है तो हमें कोई डर नहीं लगता। आज रोड पे चलते हुए डर नहीं लगता, वरना हम ये डरते थे कि महिलाएं शाम को 7 बजे के बाद ना आए, महिलाएं यहाँ ना जाएं, महिलाएं वहां ना करें, ये ना करें, वो ना करें। जैसे अब आप 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए। 3 तलाक का मुद्दा इतना विशेष मुद्दा था जिससे महिलाओं को छुटकारा मोदी जी ने दिलाया। तो मैं अगर इस तरह से मोदी जी की व्याख्या करने लगूं तो अंतहीन है, अंत है ही नहीं इस चीज का। तो केजरीवाल तो सिर्फ राजनीतिक स्टंट करते हैं। आप देख रहे हैं, छठ आई तो जमुना साफ होने लगी, मैं स्कूल बना दूंगा, कमरे बना दिए, उन्हें वो स्कूल कहते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि वो पीछे लाइन में कहीं भी हमारे सामने तो वो खड़े हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी मोदी जी के साथ हैं। और मैं यही बात कहूंगी कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं है इस चुनाव का। हम बहुत अच्छी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक जो इन चुनावों में जो एक नई बात देखने को आ रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुत्व के पिच पर इस समय सिर्फ एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो खेल रही है। लेकिन पिछले दिनों एक बयान आया केजरीवाल जी का, उन्होंने बोला
कि मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भारतीय मुद्रा है उसके ऊपर लक्ष्मी गणेश जी के चित्र होने चाहिए। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है इन चुनावों पे, जो वो हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप बताइए। मैं शालीमार बाग से लोकेश वोरा, पार्टी का एक सिपाही, मंडल महामंत्री। देखिए, मेरे साथियों ने आपके सामने बहुत कुछ बताया कि केजरीवाल एक झूठ का पुलंदा है, वो राजनीति के कार्ड खेलता है और सच अभी घर से निकलता ही नहीं कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में झूठ का प्रचार हो जाता है तो उसका नाम केजरीवाल है। उसने 500 स्कूल बनाने के, नए भवन बनाने का उसने वादा किया था और आज एक भी भवन साबित करे केजरीवाल ने स्कूल का बनाया। केवल पुराने स्कूलों को थोड़ा मॉडिफाइड किया, किसी में 2 कमरे एडिशनल बना दिए। क्या ये स्कूलों के निर्माण हुए हैं? दिल्ली में बसों का इतना अभाव है, किसी सड़क पर निकल जाओ गड्ढों की भरमार है। केजरीवाल जी ने क्या दिया? ये आज दिल्ली की जनता, उनकी ये 200 यूनिट की जो बिजली की जो फ्री बिजली है, स्वाभिमान की जीवन जीना चाहती है, वो उनका बिल्कुल इसका तिरस्कार करेगी। और इस निगम के चुनाव में उनका जो ये एक ही विजन है कि पैसा जो आता है उससे अपना ऐड करो, ऐड में ही सारा कार्य करो। वो ऐड में ही विश्वास रखने वाला नेता है। वो बिल्कुल इस निगम के चुनाव में बहुत बुरी हार केजरीवाल को देखने को मिलेगी, ये आपके सामने आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साहित हैं। चलिए, अब देखने में तो आ रहा है कि तैयारी बीजेपी की भी पूरी है। इसके बाद क्या होता है ये तो अब समय ही बताएगा। नमस्ते दिल्ली, AM TV न्यूज़ के लिए मैं वीरेंद्र गुप्ता। नमस्कार।